क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ। एक सैम्बाल ग्रुप एंड कंपनी में एक वैकेंसी है असिस्टेंट डायरेक्टर की, जिनके लिए मुझे चाहिए क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई भी मास्टर डिग्री चलेगा। मास्टर डिग्री मतलब हम यहाँ पे ये एज्यूम करते हैं इसका स्टार्ट लेटर एम होगा, MBA, MCOM, MCA होगा, MTech वटेवर। एज चाहिए मिनिमम 33, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है क्योंकि डायरेक्टर है तो मैक्सिमम लिमिट कुछ भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस क्या चाहिए? मिनिमम 8 ईयर्स। जेंडर में हमें चाहिए फीमेल, मेल नहीं चलेगा। मान लो कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है या कुछ प्रोडक्ट है या कोई उनको कॉस्मेटिक सेगमेंट में चाहिए जो ये क्लियर है। तो हम करेंगे अभी VBA के साथ, VBA का करेंगे इफ फंक्शन। तो एक तो हम अगर इसको एक्सेल में करेंगे तो कैसे करेंगे? इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट है ये मेरा। फर्स्ट चारों आर्गुमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेफ्ट का, इसका लेफ्ट का पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए? M होना चाहिए। और ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये होना चाहिए फीमेल। अगर ये चारों है तो मुझे क्या, मैं क्या दूँगा? एलिजिबल लिख दूँगा, एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। तो ये भी नॉट एलिजिबल है। अगर इसमें 34 कर दूँ ये हो गया एलिजिबल। बट अब ये किस रीज़न की वजह से नॉट एलिजिबल ये नहीं बता रहा। क्या रीज़न हो सकता है? VB में हम क्या कर सकते हैं, हर एक स्टेप में बता सकते हैं। जैसे आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो तो उसने बोला कि भाई मोबाइल नंबर डालो, आपने डाल दिया पिन कोड, तो वो बोलता है ना कि मोबाइल नंबर मिसमैच या नेम फिल नहीं है या कोई क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, वो स्पेसिफिक बताता है, इजंट इट? यहाँ पे क्या है, खाली सिंपल एक्सेल ये दे रहा है कि भाई तुम्हारा ये प्रॉब्लम है। करते हैं इसको सब एक एग्जाम्पल। इफ सेल्स, यहाँ पे मैंने जब देखोगे ना, यहाँ पे मैंने लेफ्ट में कोई सेकंड आर्गुमेंट दिया ही नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 ले लिया, बट यहाँ पे देना ही पड़ेगा। इफ लेफ्ट ऑफ सेल्स, रो नंबर क्या है मेरा? 5 है, 5th है। कॉलम नंबर क्या है? सर वर्कशीट फंक्शन नहीं लगेगा आगे? नो, लेफ्ट राइट मिड, इसका खुद का फंक्शन है। लेंथ खुद का फंक्शन। ये ऐसे फंक्शन है ना, ये सब में यूज़ होता है। चाहे SQL यूज़ करो, चाहे कहीं भी कुछ भी प्रोग्रामिंग में जाओ, तो ये मिलता ही मिलता है। लेफ्ट मिड राइट साइड और आधा दिमाग। हाँ, स्नेहा का दिमाग नहीं खाया आज तक तो। नहीं है, मेरे को खाया। बहुत जीनियस है ये। जीनियस है। पार्ले जी खाए जी। तो उसका एक कैरेक्टर उठाया और मैंने उसको देखा कि भाई वो M होना चाहिए। अगर ये नहीं M नहीं है तो क्या बोल रहा है? एल्स एंड इफ। अगर ये मास्टर M नहीं है, मतलब मास्टर नहीं है, तो क्या देना है? अगर यहाँ पे ये फेल करा तो डायरेक्ट एल्स पे आएगा। मैंने दे दिया, मान लो मैसेज बॉक्स दिया, यू डू नॉट हैव अ मास्टर डिग्री। अगर ये क्वालिफाई कर जा रहा है तो दूसरा हम उस पे जाते हैं। इफ सेल्स 5 रो कॉमा थर्ड कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, देन 30 है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे? 33। तो क्या करेंगे? एल्स। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? पहले लिखते हैं, नहीं है तो क्या करेंगे?
मैसेज बॉक्स देंगे डबल योर को यूपीआई हो गया, योर एज क्राइटेरिया डज नॉट मैच, ऐसा कुछ लिख दो। डजंट मैच। अगर ये भी मीट कर गया तो तीसरे पे जाएंगे, इफ सेल्स 5,4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, देन नहीं मैच कर रहा तो क्या करना है, नहीं कर रहा तो क्या करना है, करेंगे मैसेज बॉक्स क्या लिखेंगे, एक्सपीरियंस है ना, यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस नॉट रेलेवेंट एक्सपीरियंस वट एवर, है ना। हाँ। अगर ये तीनों कर जा रहा है फिर चौथे पे जाएंगे, रो नंबर मैंने दिया 5, कॉलम नंबर मैंने दिया 5, अगर ये इक्वल टू फीमेल है, कैपिटल में ही वो करना है, अगर कैपिटल लिखा है तो। अगर ये भी मीट नहीं करेंगे, मतलब ये चारों मीट कर गया तो क्या देंगे, मैसेज बॉक्स, पहले मैसेज बॉक्स नहीं देते थे। फीमेल का दोगे ना आप, अगर हम मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हाँ तो फीमेल आप चेक कर लेना, अगर कर गया तो क्या करेंगे, सेल्स 5th रो 5th कॉलम में देंगे, 5th रो 5th कॉलम में एलिजिबल, 6th कॉलम, इफ सेल सर सेल गलत है। 6th कॉलम, अगर नहीं ये भी नहीं है तो क्या करेंगे, नॉट एलिजिबल, पहले सेल्स 5th रो 6th कॉलम, नहीं 6th कॉलम यहाँ पे नॉट करके नॉट एलिजिबल, स्पेलिंग गलत है। नॉट एलिजिबल, ठीक है, इतना करेंगे। सब में एक और लाइन ऐड कर दो, मैसेज कर दे देगा नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, इतना समझ में आया। सो चेक करते हैं, पहले देखो F8 पहला मीट कर गया इसलिए दूसरे पे गया, अगर पहला मीट नहीं करता ये, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया BBA, तो पहला ही मीट नहीं करेगा, F8 पहला मीट नहीं करा, एल्स पहले वाला एल्स पे आ गया है, इसीलिए मैंने इंडेंट देख रहे हो यहाँ पे, इफ़ एल्स एंड इफ़ एल्स एंड इफ़, लाइन देखो इफ़ एल्स एंड इफ़ एल्स एंड इफ़, तो पहला ही मीट नहीं कर रहा है, इसने क्या लिख दिया, नॉट एलिजिबल। आपका रीज़न हो गया, यू डू नॉट हैव मास्टर डिग्री, क्लियर है। अगर इसने मास्टर कर लिया है, इफ़ ही इज़ ए मास्टर छड़ी राम, तो क्या होगा, F8 पहले भी चेक कर लिया, क्लियर है, दूसरे पे आ गया, दूसरे पे उसमें मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया योर एज क्राइटेरिया डज नॉट मैच। अगर आपको इसको यहाँ पे भी आपने 34 कर दिया, तो ये इसने क्या बोल दिया, यू डू नॉट हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस, इसको भी हमने कर दिया, एक्सपीरियंस मैंने डाल दिया 14, पॉसिबल नहीं, हाँ 14 हो सकता पॉसिबल, 112 पिछले जन्म में भी किया था स्नेहा ने, 2-3 जन्म। तो अभी मैंने रन कर दिया इसको, एलिजिबल लिख दिया, मैसेज बॉक्स नहीं दिया हमने कुछ, मैसेज बॉक्स भी दे क्या, तो ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर है।